गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम अपने 5th चैप्टर के ऊपर आए हुए हैं और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम रॉक मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट रहता हमारे यहाँ पे लाइमस्टोन के बारे में, चूना पत्थर। लाइमस्टोन इज़ फाउंड इन एसोसिएशन विद द रॉक्स कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनाइट्स। देखिए, जो हमारा चूना पत्थर होता है मुख्य तौर पर जो है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स हैं, उनके अंदर उन चट्टानों से बने होते हैं। उन चट्टानों के अंदर क्या आपको ये चूना पत्थर आपको देखने को मिलेगा। इट इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ये जो आपको क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। लाइमस्टोन इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड एसेंशियल फॉर द स्मेल्टिंग और इन द बेसिक ब्लास्ट फर्नाइस। उसके बाद जो है लोहे प्रगलन की विधि, जो लोहे प्रगलन किया जाता है उसके अंदर, और दूसरा जो हमारी सीमेंट इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर क्या है कच्चे रूप माल के रूप में क्या है हमारे चूने पत्थर का ये उपयोग करते हैं भाई। यदि हम बात करें प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में हमारा सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि भाई कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, हमारा गुजरात है, राजस्थान है और तमिलनाडु है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे लाइमस्टोन के जब उत्पादन की बात होती है तो वो उत्पादन के अंदर इनका नाम आता है। उसके बाद हम बात करते हैं हैज़ार्ड ऑफ द माइनिंग। हैव यू एवर वंडर्स अबाउट द इफेक्ट द माइनर्स मेक इन द मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल फॉर यू? व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द माइनिंग इन द हेल्थ ऑफ द माइनर्स एंड एनवायरमेंट्स। देखिए, एक सिंपल सी बात है, हम बहुत सारे मिनरल्स को यूज कर रहे हैं आज के समय में, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम जो मिनरल्स का उपयोग करें। तो एक सिंपल सी बात है, तो हमारे को तो ये देखो सीधे तौर पर मिल रहे हैं, लेकिन जब इनको निकाला जा रहा तो उन लोगों को किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब उनके स्वास्थ्य पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है और हमारा जो पर्यावरण है उसके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बारे में देखते हैं हम। द डस्ट एंड नोक्शियस फ्यूम्स इनहेल्ड बाय द माइनर्स मेक देम वेलनरेबल टू द pulmonary disease. The risk of collapsing mining groups, inundations, the fires in the coal miners are a constant threat to the miners. देखिए, सिंपल सी बात होती है, जो हमारा डस्ट होता है काफ़ी बड़ी मात्रा में, जो खदानों के अंदर से धूल निकलती है या फिर हमारा ख़तरनाक धुआं होता है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ साथ जो वहाँ पर माइनिंग का काम करने वाले लोग होते हैं तो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, उनको समस्या हो जाएगी कि फेफड़ों से संबंधित बीमारी उनके सामने आएगी। कई बात क्या कि भाई जो माइंस की जो रूफ़ होती हैं जब वो आप खोदते हुए नीचे की तरफ चले जाते हैं तो ऊपर वाली जो रूफ़ होती है वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं और वहाँ पर जो सारे के सारे श्रमिक होते हैं बहुत बड़ी मात्रा में वो क्या है दब जाएंगे और दबने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि भाई बहुत बड़ी मात्रा में दूसरी जो चीज़ होती है, कई बार क्या है कि आग लग जाती है जहाँ पर कोयले का जो उत्पादन किया जाता है, कोयला जब निकाला जाता है माइनिंग के थ्रू, तो वहाँ पर आपको एक विशेषता देखने को मिलेगी कि भाई वहाँ पर आग लगने की वजह से बहुत सारे जो लोग होते हैं श्रमिक होते हैं वहाँ पर भी उनकी मृत्यु हो जाती है। और एक और समस्या कि बहुत बड़ी मात्रा में इनको क्या नीचे की तरफ कार्य करने का मिलता है, जैसे सुबह जाएंगे और शाम के समय आ जाएंगे तो सूर्य की रोशनी इनके तक काफ़ी कम ही पहुँच पाती है बेचारे के पास। इसलिए समय के साथ साथ क्या है कि इनकी हड्डियों की बात कर सकते हैं वो आपको कमज़ोर देखने को मिलेंगी। या फिर दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट है कि भी इनकी जो आँखें होती हैं उन आँखों में भी इनको समस्याएँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अभी दी वाटर सोर्स इन द रीजन गेट कंटेमिनाइट ड्यू टू द माइनिंग्स। उसके बाद है जो आसपास के क्षेत्र के अंदर जो माइनिंग का कार्य हो रहा है उस माइनिंग के आसपास के क्षेत्र में जितना भी जो जल होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में दूषित हो जाता है। जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसके साथ क्या है जब ये बहा जाता है, बाहर निकाला जाता है या फिर बहा दिया जाता है जो डस्ट जो माइनिंग के बाद, तो उसमें भी क्या है कि जो भूमि होता है उसका अवक्षय होता है, आप कह सकते हैं कि भाई उसका नुकसान होता है, सोइल का नुकसान होता है। उसके बाद है हम बात कर सकते हैं इससे क्या है कि भी जो आसपास के जो नदियां हैं और या फिर छोटे छोटे जो नाले होते हैं उनमें भी बहुत बड़ी मात्रा में क्या नुकसान होता है, वो भी क्या दूषित होना शुरू हो जाते हैं भाई। कुछ और क्वेश्चन हैं, जैसे कि 2 और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो आपसे पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। इसको किलर इंडस्ट्रीज़ या दूसरा इसको लुटेरा उद्योग के नाम से जाना जाता है। देखिए, किलर इंडस्ट्रीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी अब हमने बात की कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअलिटी होती है, बहुत बड़ी मात्रा में मृत्यु होती है, इसकी वजह से इसको किलर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। इसके साथ साथ लुटेरा उद्योग भी कहा जाता है इसको। देखो, लुटेरा उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में क्या है हम लगातार यहाँ से क्या है निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, और हमारा जो लालची मनुष्य होता है कि वो कभी भी इसको संतुष्ट नहीं हो पाता कि भी मैंने निकाल दिया। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था भी कुछ ऐसे मिनरल्स भी हैं जिनकी हमें बहुत ही कम आवश्यकता आती है, लेकिन फिर भी मनुष्य क्या कर रहा है उनको निकालने का प्रयत्न करता है। लोभ के कारण क्या उसको लगातार उसको निकाल रहा है, इसलिए इसको लुटेरा उद्योग भी कहते हैं।
Stricter safety regulation and implementation of the environment laws आर एसेंशियल टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम द बिकमिंग किलर इंडस्ट्रीज़। उसके लिए क्या है कि बताया गया कि भाई हमें ये किलर इंडस्ट्री तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसको और ज़्यादा खतरनाक बनाने से रोकने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, बहुत ही कठोर क्या सुरक्षा हमारे जो नियम लेके आने पड़ेंगे, खासकर जो पर्यावरण से संबंधित है वो नियमों के अंदर हमें सुधार करना बहुत ही ज़रूरी होता है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल्स। वी आर अप्रिशिएटेड द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल्स डिपॉजिट्स एंड द सब्सटेंस मैन्युफैक्चर फ्रॉम दैम्स। देखो हम सभी क्या करते हैं, उद्योग है या फिर कृषि के जो जितने भी खनिज निक्षेप हैं और उनसे निर्मित पदार्थों पर क्या है हमारी भारी जो है बहुत बड़ी मात्रा में हम डिपेंड्स होते हैं, उनके ऊपर निर्भरता बहुत ज़्यादा आती है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्केबल मिनरल्स डिपॉजिट इज़ एन इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शंस, एग्जाम्पल 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। यदि हम बात करें कि खनन के योग्य हम निक्षेपों का कुल राशि की यदि हम बात करें तो उसका बहुत ही कम अंश हमारे पास है, और वो भी क्या भूपर्टी का लगभग मात्र 1% की यदि हम बात करेंगे वो आपको 1% ही देखने को मिलेगा भाई। वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल्स रिसोर्सेज दैट रिक्वायर मिलियंस ऑफ द ईयर्स टू द क्रिएटेड एंड कंसनट्रेटेड। उसके बाद हम बहुत बड़ी मात्रा में एक लार्ज नंबर के रूप में क्या हम अपने मिनरल्स का उपयोग करते चले जा रहे हैं, लेकिन उनका जो बनने का समय है बहुत लंबे समय के बाद वो बने हैं, और उनका जो है एक जगह संकेंद्रण हुआ वो एक लंबी समय अवधि के कारण हुआ। द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द मेन minerals formation are so slow that the rates of the replacements are infinitely small in the comparison to the present rates of the consumption। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लेना है आपको, ये बिल्कुल याद करनी है, बस यही है बेस जो कंजर्वेशन का है कि भी जो अगर आपसे पूछें भी कंजर्वेशन के बारे में क्यों ज़रूरी, तो आपका आंसर है बिल्कुल सिंपल सा ये। देखिए जियोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो मिनरल्स की जो फॉर्मेशन, जब हम इनका निर्माण होता है, जो खनिज बन रहे होते हैं वो काफ़ी कम गति से बनते हैं, और इतनी गति कम होती है कि हम ये कह सकते हैं कि जो आज के समय में जिस तीव्र गति से हम इनका उपयोग करें तो उनके मुकाबले तो वो क्या है नए के बराबर है, यानी कि उसको तो हम मान ही नहीं सकते। इसलिए क्या है कि भी जो आज के समय में इतनी तेज़ गति से हम इन मिनरल्स का उपयोग कर रहे हैं तो हमें इन मिनरल्स को रोकना पड़ेगा कि किस प्रकार से क्या है कि इसकी रेट को हमें कम करना पड़ेगा भी। मिनरल रिसोर्सेज आर देयर फॉर फाइनाइट्स एंड नॉन रिन्यूएबल्स। अब ये तो बनने की तो बहुत लंबी मतलब बहुत लंबी प्रक्रिया, बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन मिनरल्स जितने डिपॉजिट हो चुके हैं उनको तो हम आँक सकते हैं, और वो क्या है कि सारे के सारे हम कह सकते हैं मोस्टली क्या है हमारे अनवीकरणीय, यानी कि एक बार उपयोग किए उसके बाद वो ख़त्म। रिच मिनरल डिपॉजिट आर आवर कंट्रीज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लाइव्ड पोजेशंस। उसके बाद दूसरे नंबर की जो बात है कि भी जो कुछ क्वालिटी के जो हमारे यहाँ पर मिनरल्स देखने को मिलते हैं वो हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं, और उनको क्या है को बहुत ही जल्दी समय में क्या कर देंगे हम, आने वाले समय में उनको ख़त्म कर देंगे, तो और भी बहुत बड़ी मात्रा में ये आपको देखने को मिल रहा है, समस्या आएंगी में। उसके बाद है कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ द ओर्स लीड टू द इंक्रीजिंग कॉस्ट एज ए मिनरल एक्सट्रैक्शन कम फ्रॉम द ग्रेटर डेप्थ अलॉन्ग विद द डिक्रीज इन द क्वालिटी। उसके बाद एक और समस्या, यदि हम इन ओर्स को निकाल रहे हैं, हम आइसकों को निकाल रहे हैं और लगातार निकाल रहे हैं, तो इनसे निकालने से क्या हमारी जो लागत वो बढ़ती चली जा रही है। क्यों बढ़ती चली जा रही है? क्योंकि हम जितना भी नीचे की तरफ, अब ऊपर से तो निकाल रही है, अब हम अंदर की तरफ जाना पड़ेगा, और जितना हम अंदर की तरफ जा रहे हैं उसके साथ साथ क्या है हम एक बात रख सकते हैं कि उनकी उसकी क्वालिटी में भी डाउन आ रहा है, और हमारे जो निकालने का जो है हमारा जो पैसे की बात करें हम, हमारा वो पैसा भी बहुत ज़्यादा हमारा लग रहा है भाई। A concentrated effort has to be made in order to use our minerals resources in a planned and sustainable manners। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि हमें क्या है कुछ सुनियोजित और एक हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट तरीके से क्या हमें एक इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, एक तालमेल मिलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या है हम इसको आगे आने वाले समय के लिए इसको बचा के रख सकते हैं भाई। इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज नीड टू बी द कंस्टेंटली इवॉल्व टू अलाउ यूज़ ऑफ लो ग्रेड और एट अ लो कॉस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें एक और जो है इसमें कि हमें अपनी क्वालिटी को क्या करना पड़ेगा, सॉरी हमारी टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। वो टेक्नोलॉजी किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट करें कि हमें जो लो ग्रेड के जो मिनरल्स होते हैं या फिर और आप कह सकते हैं, तो हमें क्या करना, उनको कम से कम लागत के ऊपर क्या करना पड़ेगा, उसको मिनरल्स के रूप में उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसको recycling of the metal using scrap metals and other substitutes are step in the conservation our minerals resources for the future।
एक और जो सिंपल सी बात है जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम रिसाइकिल करना पड़ेगा जो मेटल्स हैं ना, और ख़ासकर जो हमारा स्क्रैप जो माल होता है, यानी कि जो बचा हुआ जो रद्दी है हमारी, उस रद्दी का क्या करना पड़ेगा, हमें उनको उपयोग कर में लेके आना पड़ेगा, रिसाइकिल करना ही करना पड़ेगा, ताकि जो है मिनरल्स हैं वो नए मिनरल्स हम उनको उपयोग ना कर सके, बल्कि जो निकाले गए हैं उनका रिसाइकिल करते चले जाएँ भी। ये हमारे मिनरल्स के बारे में है। तो कल हम इनके बारे में, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में शुरुआत करेंगे भाई।